हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा आदर भरा नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक और आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एक्टिविटीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें बिजनेस एक्टिविटीज की, तो जो भी एक्टिविटीज बिजनेस में की जाती हैं उसको हमने डिवाइड किया है दो पार्ट्स में, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। यानी कुछ एक्टिविटीज इंडस्ट्री के अंदर आएंगी और कुछ एक्टिविटीज कॉमर्स के अंदर आएंगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में दो चीजें आती हैं, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। दैट मीन्स बिजनेस इज इक्वल्स टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। सो अब इंडस्ट्री में क्या आता है? इंडस्ट्री मीन्स ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। मतलब सामान बनाने से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होंगी वो किसके अंदर आएंगी? इंडस्ट्री के अंदर। यानी फॉर एग्जाम्पल आप पेन बनाते हो तो पेन बनाने से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं कि हमारा पेन बन जाए, जो भी आप कर रहे हो दैट विल बी इंडस्ट्री। बट अब देखो, आपने पेन बना तो लिया, पर आपने पेन किसके लिए बनाया? ऑब्वियसली किसके लिए? कंज्यूमर्स के लिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपने पेन किसके लिए बनाया? कंज्यूमर्स के लिए। तो अब ये पेन जो है आपने बना तो लिया, अब वो कंज्यूमर्स तक पहुंचाना भी तो है, राइट? तो अब जो भी एक्टिविटीज ये पेन कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए की जाएंगी दैट विल बी कवर्ड अंडर कॉमर्स। मतलब जो भी एक्टिविटीज आप गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन जहां पे आपने बनाया है टू प्लेस ऑफ कंजप्शन यानी कंज्यूमर्स तक, वो एक्टिविटीज किस में आएंगी? कॉमर्स के अंदर। सो एक्टिविटीज रिलेटेड विद ट्रांसफर ऑफ गुड्स, यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ? किसका? गुड्स का। सपोज यहाँ पे पेन का, फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन जहां पे आपने पेन बनाया टू प्लेस ऑफ कंजप्शन जहां पे जो आपके कंज्यूमर्स हैं वहां पे आपको वो प्रोडक्ट पहुंचाना है। सो बेसिकली इंडस्ट्री में क्या आता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। यहाँ पे बात होती है प्रोडक्शन की और यहाँ पे बात होती है गुड्स को ट्रांसफर करने की, पहुंचाने की। यानी अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो जो सामान बनाने की एक्टिविटीज हैं दैट विल बी इंडस्ट्री, और जो सामान पहुंचाने की एक्टिविटीज हैं, बना तो लिया, वो पहुंचाना है कस्टमर तक, तो पहुंचाने की एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? कॉमर्स। और बिजनेस में ये दोनों चीजें आती हैं। तो बिजनेस इज इक्वल्स टू इंडस्ट्री, सामान बनाना और सामान पहुंचाना, दैट इज प्लस कॉमर्स। तो होप थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे इंडस्ट्री की। कॉमर्स को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री की बात करें, जैसे कि हमने बात की इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। इंडस्ट्री जो बिजनेस का ही पार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं? इंडस्ट्री इज कंसर्न विद प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल। यहाँ पे हम क्या करते हैं? गुड्स और मटेरियल का प्रोडक्शन करते हैं। अब प्रोडक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, पेन बना रहे हो, लैपटॉप्स बना रहे हो, और यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी आएगी। लाइक आपने शुगर केन उगाई है या वीट उगाई है या कुछ भी, ये सब किस में आएगा? इंडस्ट्री में ही आएगा। सो इतना समझ में आ गया? जो भी सामान को बनाने के से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है दैट विल बी कवर्ड इन इंडस्ट्री। तो ये तो हो गया। अब इंडस्ट्री जो वर्ड है ना, वो हम एक और सेंस में भी यूज करते हैं। कई बार इंडस्ट्री वर्ड हम एक और तरीके से यूज करते हैं। ये तरीका तो हमने समझ लिया कि इंडस्ट्री क्या होती है, तो कई बार हम जो टर्म इंडस्ट्री है वो एक अलग तरीके से भी यूज करते हैं, और वो भी हमें समझना है कि कैसे यूज किया जाता है। अब जो भी सिमिलर कंपनीज होती हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनको हम ग्रुप कर देते हैं और उसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं इंडस्ट्री। अब एग्जाम्पल से समझेंगे तभी समझ में आएगा। तो समझते हैं थोड़ा सा, पहले थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू, एक और तरीके से यूज होती है, दैट इज टू मीन ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग। मतलब जो भी ग्रुप ऑफ फर्म्स सिमिलर रिलेटेड गुड्स बना रही हैं तो उसका हम एक ग्रुप बना देते हैं और उसको बोल देते हैं इंडस्ट्री। अब लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब सारी इंडस्ट्रीज जो बेसिकली ऑटोमोबाइल जो है प्रोड्यूस करती है, मतलब उससे रिलेटेड होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मारुति सुजुकी, ठीक है, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान मोटर्स, फोर्स मोटर्स, सोनालिका मोटर्स। अब ये जो सारी कंपनीज ग्रुप हो गया, जब ये सारी कंपनीज को हमने मिला दिया तो इसको हम क्या बोल देते हैं? ऑटोमोबाइल
इंडस्ट्री, ये क्या बन गई? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब जैसे ही हम बात कर लेते हैं दूसरा फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, तो उसमें क्या क्या आ जाएंगी? सारी कंपनीज फूड और बेवरेजेस से रिलेटेड, लाइक आईटीसी की आ गई, नेस्ले हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, वेडीलाल हो गया, अमूल हो गया, ये सब के कौन सी इंडस्ट्री में आ गए? फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। ऐसी आईटी इंडस्ट्री हो जाएगी, सारी कंपनीज रिलेटेड विद आईटी। मेडिकल इंडस्ट्री हो जाएगी, सारे मेडिकल से रिलेटेड। एजुकेशन इंडस्ट्री हो जाएगी, सारी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कंपनीज है वो इसमें आ जाएंगी एजुकेशन इंडस्ट्री में। तो बेसिकली हमने यहाँ पे इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ जो वो काम कर रही है, जो वो सामान बना रही है। तो जो भी एक जैसा सामान बना रही है उनको हमने एक ग्रुप कर दिया और उसको नाम दे दिया। जैसे अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सारे हमने ऑटोमोबाइल वाले डाल दिए, एजुकेशन इंडस्ट्री में हम सारे एजुकेशन वाले डाल दिए, मेडिकल इंडस्ट्री में हमने सारे मेडिकल वाले डाल दिए, फूड इंडस्ट्री में हमने सारे फूड वाले डाल दिए। ओके, होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री की। तो इंडस्ट्री जो है यहाँ पे वेरियस टाइप्स होते हैं इंडस्ट्री के। तो इंडस्ट्री के टाइप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंड वन इज सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड वन इज टर्शरी इंडस्ट्री। आई थिंक आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। यस, आपने आई थिंक मतलब 10th में या फिर आई थिंक 8th 9th में इस टॉपिक को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो इंडस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स की होती है, दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की हमने बात की, इंडस्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी सामान बनाना है। तो यहाँ पे बहुत सारा सामान बनता है, तो उसके बेसिस पे हमने इंडस्ट्री को बाइफरकेट कर दिया, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। तो पहली है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी का मतलब होता है स्टार्टिंग, तो ये थोड़ी स्टार्टिंग स्टेज होती है। तो चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? सो प्राइमरी इंडस्ट्री की बात करें तो ये वो इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल बनाती है। यस, जो क्या करती है? रॉ मटेरियल बनाती है, यानी नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री। सो डिस्कस करते हैं। दीज इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद, इसमें कौन सी एक्टिविटीज आती हैं? एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एक्सेट्रा। बेसिकली वो इंडस्ट्री जिसमें प्रोडक्शन की जाती है नेचुरल रिसोर्सेज की या फिर लिविंग बींग्स की रिप्रोडक्शन वगैरह की बात होती है, तो वो किसके अंदर आता है? प्राइमरी इंडस्ट्री में। तो प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो फर्स्ट, जैसे कहते हैं इसके लिए किसी ने काम नहीं किया, ये पहली फर्स्ट स्टेज इंडस्ट्री है। इन दिस रॉ मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड फॉर अदर इंडस्ट्रीज। इस इंडस्ट्री में बेसिकली क्या होता है? रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए। मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्शन होती है, यहाँ पे जो हम बनाते हैं वो दूसरी कंपनीज यूज करती हैं। यानी दूसरी कंपनीज मतलब अब प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड कौन सी है? सेकेंडरी इंडस्ट्री। मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो रॉ मटेरियल बनाती है और सेकेंडरी इंडस्ट्री उस रॉ मटेरियल को यूज करती है। ओके, तो अब प्राइमरी इंडस्ट्री की बात करें तो इसकी कुछ टाइप्स भी हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में 2 टाइप्स होती हैं, दैट इज जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो डिस्कस करते हैं। अभी जो हमने बात की एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, इसकी हम थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। 2 इंडस्ट्रीज होगी, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। फर्स्ट इज जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री बेसिकली, जेनेटिक का हिंदी मीनिंग होता है जीव संबंधी। जीव मतलब लिविंग, जेनेटिक का हिंदी मीनिंग होता है जीव संबंधी, जीव संबंधी। ओके, तो यहां पे क्या है? जेनेटिक मतलब लिविंग बींग्स से रिलेटेड। सो इसमें कौन से आते हैं? इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज ऑफ रेयरिंग। रेयरिंग का मतलब क्या होता है? पालन पोषण, मतलब जैसे पालते हैं ना लिविंग एनिमल्स को। एंड ब्रीडिंग, ब्रीडिंग का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। जब ब्रीडिंग का मतलब होता है जैसे हम 1 से 2 मल्टीप्लिकेशन करना लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइक अब यहाँ पे किसकी की जाती है? बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। तो यहाँ ये एक्टिविटीज, ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पहले हमने बात कर ली जीव संबंधी, तो यहाँ पे किससे रिलेटेड है इंडस्ट्री? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल रेयरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क, हमने पालन पोषण रखा कैटल्स का फॉर मिल्क ऑब्वियसली। डेयरी फार्म्स हो गए, प्लांट नर्सरीज होगी जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती है प्लांट्स की, ठीक है, उनके सैपलिंग्स वगैरह होते हैं। फिश हैचरी होगी, यहाँ पे भी हम फिशेस की रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब जैसे फिश को मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही चिकन्स का भी होता है। तो बेसिकली ये कौन सी इंडस्ट्री है? दैट इज रिलेटेड विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके,
नेक्स्ट, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन सी है, नाम से क्लियर, एक्सट्रैक्ट, इट इंक्लूड्स एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। जब हम नेचुरल सोर्सेज से कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब इसमें क्या आ जाएगी, सारी नॉन लिविंग, मतलब वहाँ पे हमने लिविंग की बात कर ली और बाकी जो भी बची जिसमें हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट है, तो वो किसके अंदर आएगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। लाइक एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर, फोरेस्ट्री और फिशिंग, मतलब फॉरेस्ट्री भी इसमें आ जाएगी, फिशिंग, माइनिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन, ये सब किस में आ जाएगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। और द आउटपुट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज कैन बी यूज डायरेक्टली। अब इसका आउटपुट हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं और कैन बी यूज एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में जो हमने प्रोड्यूस किया हम उसको डायरेक्टली भी कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं या फिर उसको अदर इंडस्ट्रीज भी यूज कर सकती हैं। तो यहाँ पे या फिशेस की बात करें तो उसको डायरेक्टली भी यूज किया जा सकता है और उसको प्रोसेस भी किया जा सकता है। सो बेसिकली द आउटपुट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज कैन बी यूज्ड डायरेक्टली और कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। तो हम इसको रॉ मटेरियल की तरह भी यूज कर सकते हैं फॉर किस, और रॉ मटेरियल की तरह कौन यूज करता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो प्रोड्यूस क्या करती है, जो उसकी एक्टिविटीज किससे रिलेटेड होती हैं, द एक्टिविटीज रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। तो प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल की जब हम बात कर रहे हैं, जब हम रॉ मटेरियल बना रहे हैं, तो वो कौन सी इंडस्ट्री है, प्राइमरी इंडस्ट्री। और प्राइमरी इंडस्ट्री को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो जेनेटिक इंडस्ट्री होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होगी जो नेचुरल सोर्सेज पे जो भी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, सब इसमें आ गया हमारे पास। ठीक है, फिशिंग मतलब यहाँ पे फिशिंग जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ वो निकालने की कर रहे हैं, जेनेटिक में हम उसको मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करता है, प्राइमरी इंडस्ट्री की रॉ मटेरियल यूज करता है और उसको कन्वर्ट करता है किसमें, फिनिश गुड्स में, मतलब उसको आगे और प्रोसेस करता है। और थर्ड है हमारे पास टर्शरी इंडस्ट्री जो है सर्विस से रिलेटेड। तो आज हमने डिस्कस किया बेसिकली प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी और टर्शरी को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। होप दैट्स क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।